पिता का आखिरी पत्र जिसने बदल दी बेटी की जिंदगी। चित्रा को एक डायरी मिली। उसने जब उसके पन्ने पलटे तो वे इसके पिता की लिखावट से भरे पड़े थे। इसी डायरी में उसे एक पिता का पत्र मिला जो उसके पिता ने अपने निधन से मात्र एक दिन पहले लिखा था। अपने माता पिता की इकलौती संतान चित्रा के लेक्चरर बनने का सपना पीछे छूट गया था और मात्र 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। उसने अपने पति रवि के साथ एक खुशहाल जीवन के सपने संजोए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसका यह रिश्ता किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हर शाम काम से घर लौटने के बाद रवि खूब शराब पीता और तमाशा करता। एक रात जब चित्रा ने रवि को खाना परोसा तो रवि, जो पहले ही शराब की आधी बोतल खत्म कर चुका था, बुरी तरह से चिढ़ गया और उसने खाने की प्लेट हवा में उछालते हुए उसे धक्का दे दिया। फिर वह नशे में धुत होकर चिल्लाया, "यू आर यूजलेस, तुम्हें अच्छा खाना तक बनाना नहीं आता।" यह सब देखकर अंदर तक हिल गई चित्रा ने फैसला किया कि वह अब इस यातना को और सहन नहीं करेगी। और उसी रात जब रवि शराब के नशे में बेहोश हो गया तो चित्रा हिम्मत जुटा के वहाँ से भाग गई। वह अपने परिवार के पास वापस चली गई, जहाँ उसका चचेरा भाई अमित और उसकी पत्नी नम्रता रहते थे। वैसे चित्रा ने उन्हें अपनी वापसी के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था, लेकिन वे उसे देखकर बहुत खुश नहीं हुए। उसने अपना बैग लिया और अपने कमरे में चली गई, जहां शादी से पहले उसने अपनी जिंदगी गुजारी थी। अपने कमरे में सब कुछ बदला हुआ देखकर वह दंग रह गई। यहाँ उसे सब कुछ बदला हुआ मिला। उसके खिलौनों और किताबों वाली अलमारी को हटा दिया गया था, यहाँ तक कि उसका बिस्तर भी अब वहाँ नहीं था। यह सब देखकर चित्रा रोने लगी और भागते हुए अपने पिता के कमरे में चली गई, जिनका अब निधन हो गया था। वहाँ अलमारी के नीचे की शेल्फ में अपने सभी सामानों को देखकर उसने उस अलमारी को खोला। वहाँ उसे एक डायरी मिली। उसने जब उसके पन्ने पलटे तो वे उसके पिता की लिखावट से भरे पड़े थे। इसी डायरी में उसे एक पिता का पत्र मिला जो उसके पिता ने अपने निधन से मात्र एक दिन पहले लिखा था। फिर उसने पिता का पत्र पढ़ा। "प्रिय चित्रा, मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था कि तुम खुश नहीं हो। हालांकि तुमने अपनी झूठी मुस्कान के साथ अपने दुख को छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे तुम्हारा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बात से खुद को तसल्ली दी कि मेरी छोटी सी बच्ची अब बड़ी हो गई है और बहुत मजबूत भी है। चित्रा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है, लेकिन हमेशा याद रखना कि दूसरों को खुश रखने के लिए तुम्हें अपनी खुशी का त्याग करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जीवन में बस इसी बात का अफसोस है कि तुमने अपने लेक्चरर बनने के सपने को पूरा नहीं किया। अभी भी देर नहीं हुई है मेरी बच्ची। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अभी भी इसे पूरा कर सकती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही तुमसे फिर मुलाकात होगी। मेरी प्यारी बच्ची, सदा खुश रहो। अपने परिवार का ख्याल रखो। तुम्हारे पापा। चित्रा अपने पिता का पत्र पढ़कर स्तब्ध थी। उसे लगा कि जैसे उसके पापा उसके बगल में बैठकर ये शब्द उससे कह रहे हैं। उसके आंसू दृढ़ संकल्प में बदल गए। उसने दीवार पर अपने पापा की तस्वीर को देखा और कहा, "धन्यवाद पापा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी।" तब से 10 साल बीत चुके हैं। आज चित्रा एक सफल लेक्चरर है और शहर के सबसे बड़े कॉलेज में कार्यरत है। यहाँ से वह रोज़ कितने सारे स्टूडेंट्स को उनकी किताब की पढ़ाई के साथ
जिंदगी को ऊंचाइयों पर ले जाने का रास्ता भी तैयार कराती है। सुबह काम शुरू करने से पहले वह डायरी निकालकर पिता का पत्र पढ़ती है जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। ये कहानी हमें कई सारी शिक्षाएं देती है, लेकिन मैं एक सीख को आपके साथ शेयर करूंगी कि सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके अंदर सफल होने की इच्छा है, कुछ करना चाहते हैं, तो आज का ही समय सबसे बेहतर है। आज ही संकल्प लीजिए और सफलता की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दीजिए। और आपको और क्या क्या शिक्षाएं मिली, अपने विचार हमें ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नई नई और बेहतरीन कहानियाँ मिलती रहें और आपको बहुत अच्छी सीख मिलती रहे और आप इस कहानी को अपने नियर एंड डियर्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।